तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे फिरंगी। तो फिरंगी रंजीत एवेन्यू में है और यहाँ पे पूरे शहर की खूबसूरती है और ये खूबसूरती लेके आई है डॉक्टर सोनाली सोनी। अमृतसर के मैं कहूँ नामचीन घरानों के महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, एक गलत हो या सही हो, एक कहावत है और वो दोहा है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है। तो आज साड़ी का प्रमोशन अमृतसर में पहली बार साड़ी में हुआ है प्रमोशन। और यहाँ पे जुटी है नामचीन अमृतसर शहर की नामचीन महिलाएं। अलग अलग क्षेत्रों से होंगी, कुछ बिजनेस भी संभालती होंगी, कुछ घर ही संभालती, कुछ मैनेजमेंट संभालती होंगी। लेकिन आपको हम बता दें, उम्र पर मत जाइएगा, लेकिन साड़ी के बीच एक नारी की जो पहचान है वो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में साड़ी की जो पहचान है, साड़ी सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि स्त्रियों के श्रृंगार में साड़ी सबसे बड़ा श्रृंगार है। और लेकिन साड़ियों का युग अब फिर लौट रहा है और ये युग लौट रहा है। इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर सोनाली कीमतकार और डॉक्टर अनु गिरधर के साथ साथ उनकी पूरी टीम है। खूबसूरत चेहरे हैं, हम इन चेहरों से भी बात करेंगे। लेकिन साड़ी की जो महत्व है, क्योंकि बचपन में भी हमें कहता माँ मुझे आंचल में छुपा लो, लेकिन दुपट्टे में आंचल नहीं होता। तो साड़ी की बात करो और साड़ी में जो महिमा और गरिमा है वो महिला की, और उसमें गरिमा के जो ये परिधान है, मैं समझता हूँ कि साड़ी, लाल साड़ी में बेटी विदा हो, हसरत होती है। और फिलहाल हसरत है और साड़ी की आप देख सकते हैं खूबसूरती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सोनाली जी से। सोनाली जी नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। साड़ी की कीमत आपने पहचानी, कीमतकार हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आई एम एन असेसर ऑफ एवरीथिंग। कीमत कर, हाँ जी। चलिए, खूबसूरती आपके चेहरे से झलकती है माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छे ज्वेलरी पहनी है। आपका आइडिया कैसे मन में आया कि साड़ी को प्रमोट करना है? हम आजकल देख रहे थे कि बाकी सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, लेडीज़ आर मोर इनटू शॉर्ट ड्रेसेस, बूट्स एंड ऑल। तो मुझे लगा हमारी अलमारियों में जो साड़ी पड़ी है उनको थोड़ी धूल से निकालना चाहिए, उनको हवा दिखानी चाहिए, अपना कल्चर थोड़ा फैलाना चाहिए। तो मैं और अनु एक दिन बैठे थे, तो ऐसे ही हमारा आइडिया आया। इनिशियली हमने सोचा था छोटा सा इवेंट करेंगे, बट मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने इतना होल हार्टेडली सपोर्ट किया कि अभी तो मुझे लगता है नॉट लेस देन 50% हैव कम, 100% अटेंडेंस होगी। अनु जी से भी बात करेंगे और बात सभी से करेंगे। और साड़ी जिन्होंने पहनी, पहली बार साड़ी आपने कब पहनी थी और किसने पहनाई थी आपको? पहली बार साड़ी मैंने पहनी थी व्हेन आई एंटर्ड प्रोफेशनल कॉलेज एट माय फ्रेशर्स मीट। That was my first encounter with साड़ी. I wore my mom's साड़ी. You know, every girl, I think first साड़ी हर बंदा अपनी मम्मी की डालता है। तो मैंने भी अपनी first time साड़ी मम्मी की डाली थी। Then due to profession, due to kids, साड़ी had taken a back seat. And one fine day, a साड़ी gifted by Sonali, my dear friend Sonali, ignited that love again. And now I'm so fond of wearing साड़ी. My wardrobe is full of sarees now. So I want my daughter, I want all the young generation to actively wear साड़ी. It's not very difficult to wear. क्या बात है, सारी बात आपने साड़ी में ही सिमट कर रख दी माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छी ज्वेलरी भी पहन रखी है, मैचिंग की है। ये जब आपको पहली बार आपके पति देव ने गिफ्ट दिया था, क्या उसमें साड़ी थी? ये साड़ी भी उन्हीं की गिफ्ट दी हुई है। क्या बात है, गिफ्ट की साड़ी पहन के आई, गिफ्ट की साड़ी। चलिए हम आपसे बात करते हैं और दिल मिले हाथ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको मिलाते हैं। आपका नाम क्या है? आई एम मोहिनी अरोड़ा। मोहिनी, तो साड़ी पहन के तो आप और मोह लेती होंगी। ये तो देखने वालों की आंखें ही बता सकती हैं। आज के ज़माने में साड़ी बांधना, आज की बेटियां, बच्चियां, हाँ फिल्मी युग है, घर घर जो छोटे छोटे पर्दे हैं, कहानियाँ आती हैं, तो उसमें साड़ी को आजकल पर बढ़ावा मिला है। आप समझती हैं कि सास भी कभी बहू थी, ने साड़ी पहनना बेटियों को सिखाया? मैं भी कभी बेटी थी और फिर मैं धीरे धीरे सास बनी, फिर मैं किसी की बहू बनी, फिर मैं किसी की माँ बनी, और आज मैं सास भी हूँ और नानी भी हूँ और दादी भी हूँ। क्या बात है, नानी भी है, दादी भी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये साड़ियाँ मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था, सास भी कभी बहू थी। जो सीरियल आता है और उसमें बन ठन के रसोई घर में पूरा सज धज के महिलाएं जाती हैं, तो वहाँ से साड़ी का प्रचलन बढ़ा है कहीं? देखती हैं आप सास भी कभी बहू थी? नहीं, मैं तो नहीं देखती, साजिशें नहीं करती। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपका नाम? शिल्पा कपूर। शिल्पा जी, तो आप तो तैयार करती हैं, सारा कुछ बनाती हैं, क्योंकि शिल्पकार हैं। तो ये बताइएगा, साड़ी पहली बार जब आपने पहनी तो सबसे पहले मुझे मालूम है आपने किसको कहा था कि देखो मैं कैसी लगती हूँ? मैं बताऊँ? बताइए। अपनी माँ को। Of course, because I've inherited this talent from my mother only. She is gorgeous wearing a sari.
Of course, you're totally 100% true. Yes. मुझे मालूम है क्योंकि जब माँ की साड़ी पहनती है बच्ची और बच्ची होती है 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, तब वो पहले जाती है, जब खुश होती है माँ के ट्रंक से निकालती है, आजकल तो नए ज़माना है, तो वो पहनती है, उसके बाद में सबसे आके पहले कहती है कि मम्मी कैसी लगती हो। I tell you one thing, सबसे पहले मैंने पहली साड़ी जो पहनी थी अपनी माँ की 40 साल उनकी शादी को हुए, तो वो पहली साड़ी उनकी ब्राइडल साड़ी मैंने पहनी। क्या बात है, सबसे बड़ी बात है कि साड़ी जो है वो देश हो या दुनिया हो, रिश्ते मजबूत करती है, मिठास भरती है। फेसबुक का ज़माना आज है, सेल्फी आज हम लेते हैं, लेकिन जब साड़ी, पहली बात आपका नाम क्या है? चारू कपूर। चारू कपूर, क्या बात है। चारू जी क्या करते हैं आप? आई एम अ टीचर, आई एम अ मॉडल, आई एम एन एक्टर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई एम अ मिस इंडिया नॉर्थ। माई प्रिविलेज टू बी हियर। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों के साथ बातचीत। क्या बात है, क्या बात है, मैं तो धन्य रह गया। इतनी आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। चलो फिर अब हम कलाकारी आपसे ही देखते हैं। सबसे बड़ी बात, पल्लू झटके है कोई ना गाना, चलिए सुनाइएगा। पल्लो लटके हमारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात है। तो हम आपसे बात हो गई, आपसे बात नहीं हुई। आपका नाम? मैं डॉक्टर आराधना भल्ला हूँ। अरे आराधना करती हैं भल्ला जी की, कोई बीमार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो यही करना पड़ता है पैंडेमिक में, सबके लिए। तो डॉक्टर जब आप बनी उसके पहले आपने साड़ी पहनी सीख ली होगी। सीखी नहीं थी, मम्मा ही पहनाते थे, पर मैं पहनती ज़रूर थी। अच्छा। हाँ जी। तो साड़ी से कहीं ना कहीं माँ की यादें जुड़ी रहती हैं जी। बिल्कुल 100%। बहुत बड़ी बात की माँ की यादें जुड़ी रहती हैं साड़ी से। तो हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस कदर यहाँ पर देख लें, एक मिलन भी हो रहा है और साड़ी का कल्चर है, तो हम दिखाते हैं आपको, हम बताते हैं। ये लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। तो ये एक टोली मिल गई है हमें। तो टोली का नाम क्या है जी? हम डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर संगीता। सब डॉक्टर हैं। अरे तो यहाँ पे तो बीमारी की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो खुशहाली की बात है, हंसी है, मजा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है साड़ियों में आज तो एक डॉक्टर सोनाली और आपकी टीम लेके आई है एक ऐसा अवसर, आप लोग मिलन है और 2021 का पहला मिलन होगा आपका। तो कुल मिला के साड़ी पहनना माँ से ही सीखा, और जब आप कहीं जाने का होता है ना, तो आप साड़ी चुनती हैं, पर आज की जो पीढ़ी है वो क्या चुनती है? वो तो शॉर्ट ड्रेसेस ही और चुनती है, पर अब आई कैन सी अ चेंज। जैसे अब इंस्टाग्राम पे देखो, अब लोग साड़ियों की तरफ वापस आ रहे हैं, यंग जनरेशन भी आ रही है, और मैं भी पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मेरी बेटी भी साड़ी पहने। कई साड़ियाँ तो मैं इसी शौक में ले ली तो कि ये पहनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, साड़ी में जब पहली बार आपके पति ने आपको शादी में देखा होगा तो कुछ कहा होगा कि आप, अच्छा वैसे ही साड़ी में ज़्यादा आप सुंदर दिखती हैं या सूट में, आपके पति देव क्या कहते हैं? उनको तो मैं साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ ज़्यादा। आप भी अपनी बात कर दीजिए। नहीं, मैं तो उनको हर ड्रेस में अच्छी लगती हूँ वैसे। अच्छा, साड़ी पहनना ही है, जब आपने साड़ी जब आप पहनती हैं, वैसे साड़ी पहनना मैं समझता हूँ कि माँ की पहली ये एक देन है, रोटी चूल्हा चौका साड़ी। और जब आप साड़ी पहन के आप निकलते हैं, मान लो हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, तो एक गरिमा और एक हिंदुत्व या पहचान भी है ये साड़ी। बिल्कुल हमारी संस्कृति की पहचान है, ट्रेडिशनल है और ब्यूटीफुल ड्रेसअप भी है, दोनों चीज़ें हैं। चलिए डॉक्टर अनुपमा, चलिए हम एक डॉक्टर अनुपमा आज आपकी ही फ्रेंड रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। शायद नाम उनका अनुपमा ही है, जिन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपने दोनों पैर जी वो भी मेरी फ्रेंड ही हैं जी, हम इकट्ठे काम भी कर हाँ, चुके हैं। वो एनाटमी में है और मैं बायोकेमिस्ट्री में हूँ। और उनका नाम आपके नाम की तरह है, इसलिए मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ, सभी महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, एक बेटी, अपने घर की बेटी जब डॉक्टर बनती है और उसके बाद में जब घर आती है तो माँ बाप की वो खुशी, और वही बेटी जब साड़ी में विदा होती है तब भी खुशी, और खुशियाँ को इस साड़ी के साथ मैं समझता हूँ चोली दामन का साथ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल है। और मैं भी साड़ियाँ, मेरी भी पहली शुरुआत मेरी मदर की साड़ी से ही हुई थी, और आज तक मैं उनकी साड़ियाँ भी अभी उठा लाती हूँ कि मैं आपकी ही पहनूंगी, क्योंकि वो ग्रेसफुल चीज़ आजकल ना वो कपड़ा मिलता है ना वो डिज़ाइंस मिलते हैं। वो ट्रेडिशन मैंने भी रखी है, मेरी बेटी भी पहनती है, वो भी एक डॉक्टर है, तो हम तीनों जनरेशन्स हम शेयर करते हैं साड़ीज़। वी रियली लव तीनों जनरेशन। चलिए एक मैं बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ अपने देश समाज के लिए। फिल्मों की हम बात करते हैं, साड़ी में नारी
कितनी सुंदर लगती है ये देखने वाले आंखें ही बताती हैं, ठीक है। लेकिन फिल्मों में कपड़ों का कम प्रचलन, उसके बाद में अब छोटे टीवी जो आ रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, XYZ कोई भी रिश्ता क्या कहलाता है, मैं समझता हूँ साड़ियों को, क्योंकि गुजराती परिवार ज़्यादा है तो साड़ियाँ पहनते हैं, तो साड़ियों का कहीं ना कहीं प्रचलन तो बढ़ा ही है। लेकिन देश में जो समाज है, कम कपड़ों में हम सुंदरता कहते हैं, ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी एक्सपोज करना इज़ नेवर अ ब्यूटी। ब्यूटी इज़ टू बी कवर्ड। जितना आप अपने शरीर को ढक के रखेंगे, ब्यूटी उसी से नज़र आती है। बहुत बड़ी बात की है डॉक्टर अनुपमा ने। आगे हम और भी लोगों से बात कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर दोस्ती की जाए, मैं समझता हूँ कि आज बिल्कुल दोस्त मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति भाटिया। ज्योति भाटिया। ज्योति जी, ज्योत से ज्योति जलाते चलो, है प्यार की गंगा बहाते चलो। ज्योति भाटिया जी जब साड़ी पहनी पहली बार तो माँ को ही दिखाई होगी? नहीं सर, हाँ, माँ को तो नहीं दिखाई, खुद को ही दिखाई थी। मेरी माँ दूर रहते हैं। अच्छा, नहीं उसके बाद में मम्मी मैं कैसी दिखती हूँ कभी बोला आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। माँ से कभी नहीं बोला कि साड़ी पहन के मैं कैसी दिखती? के बाद ही डाली थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, शादी के बाद डाली थी। तो पति देव ने कहा था साड़ी पहनना शुरू कर दो? नहीं सर, मैं वैसे ही फॉन्ड ऑफ हूँ साड़ीज़ की, मुझे अच्छा। अच्छी लगती है, तो मैं मैक्सिमम साड़ीज़ ही वियर करती हूँ सभी फंक्शन। नहीं, आपको साड़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी क्योंकि कद काठी, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्कुराहट भी साड़ी कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। हाँ जी, बिल्कुल सर। मुस्कुराहट बढ़ा देती है, तो मुस्कुराते हुए चेहरे देख सकते हैं आप, और मुस्कुराते चुप हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की टोली है, ज़्यादातर तक डॉक्टर ही हैं, क्योंकि डॉक्टर की महफिल से डॉक्टर ही हैं सारे। जब डॉक्टर हैं तो इसमें कितने लोग डॉक्टर? सब बिजनेसमैन। वाह। तो अरे वकील भी हैं, और ये सब मैं आपको बताऊँ, जब साड़ी पहननी होती है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि मेरे पास वो नहीं है, या ये नहीं है, माला नहीं है, कान में नहीं, जो भी है। तो साड़ी का रंग, जेवरों की गिनती, साड़ी का रंग, और भी चीज़ों की गिनती। बिल्कुल बिल्कुल, हमें साथ में गजरे भी चाहिए है, हमें बालों के लिए पिन भी चाहिए है, सेफ्टी पिन भी चाहिए है। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम वकील साहब से पूछेंगे कि साड़ी पहन के जब कोई महिला बाहर जाती है, दफ्तर में जाती है, तब उसका जो उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, या जब ऑफिशियल ड्रेस में जाती है तब? नहीं, जो साड़ी का रौब है वो साड़ी का ही रौब है। आप अलग से एक इंडियन वुमेन, अलग से उसकी एम्पावर्ड वुमेन दिखती है, इसलिए बाकी ड्रेसेस तो हम आम डेज में पहन लेते हैं, बट जो साड़ी में एक आपका गेटअप, जो एक लुक आता है, वो टोटली डिफरेंट है। साड़ी कैरी कर ली, वो कुछ भी कैरी कर सकता है। अरे वाह। सजना संवरना महिलाओं का काम है, पर सजने संवरने में पतिदेव कितनी बार आपको कहते होंगे कि चलो जल्दी करो, सजने में टाइम लगाते हो, संवरने में टाइम लगाते हो। तो सजने संवरने में टाइम लगता है, पतिदेव बाई चांस आपकी तारीफ ना करें तो बहुत बुरा लगता होगा? नहीं, अब तो आदत हो गई है। आदत हो गई है तो खुश मुस्कुराने की आदत भी है, मुस्कुराने की आदत भी है। तो हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं। एक ना फिल्म में गाना आया था, नाना करते प्यार तुम इसको कर बैठे, गाना आया था कोई ऐसा? आया था। क्या था? नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। तो हमने जिससे प्यार किया, जिससे मोहब्बत की, जिससे शादी की, उस जी। कैन आंसर दैट। क्या बात है। चलिए, आप जब साड़ी पहनी, आपने माँ को बताई, या जब पिता ने पहली बार साड़ी पहने हुए जब बेटी को देखता है तो पिता रोता है या बेटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। My father was a great supporter of whatever I did, and he said, "You look very good in a sari." He felt very proud of his daughter. उनको लगता था मेरी बेटी बहुत सुंदर है। हर फादर को लगता है ना? हर फादर को लगता है। और I fell in love with sarees when I taught at BBK DAV College. वहाँ मिसेस अलावत थी प्रिंसिपल, सो उन्होंने कंपल्सरी कर रखा था कि स्टाफ साड़ी पहनेगा, ताकि स्टूडेंट्स में और स्टाफ मेंबर्स में कुछ फ़र्क लगे। सो उन्होंने साड़ी कंपल्सरी थी, और वहाँ रोज़ पहन के मुझे एक्चुअली लगा कि साड़ी इज़ व्हाट आई कैरी वेरी वेल, एंड इट टुक मी हार्डली 5 minutes to wear a साड़ी। चलिए, साड़ी के लिए BBK DAV कॉलेज की छात्राएं भी रही हों, तालियां बजाते हैं हम BBK DAV कॉलेज के लिए। आपका नाम? प्रियंका गोयल। आप ना क्यों कर रही थी?
हाँ, मुझे माइक पे आने का इतना नहीं, मैंने तो आपसे आपका नाम ही पूछा है। आपके पति का नाम? विशाल गोयल। आप विशाल हस्ती हैं? बनना चाहती हूँ मैं विशाल हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन विशाल हस्ती तो सभी बनना चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो काम करें जिससे आपके नाम की पहचान हो। अच्छा, हस्ती और हस्ती, आप हंसते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। आपके पति कहते हैं कि आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मैं हमेशा मुस्कुराती ही रहती हूँ, इसलिए मुझे इसका कुछ। क्या बात है, मुस्कुराना इनसे सीखे कोई, मुस्कुराना इनसे कोई सीखे तो हम आपको दिखाते हैं। हम पहुँचे हैं फिरंगी, तो फिरंगी में यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे बातें हो रही हैं मेहंदी की और बातें कर रहे हैं हम नेल पॉलिश की। तो क्या इरादा है जी? घर से टाइम नहीं मिला आज? आपने टाइम नहीं मिला ना, पक्की बात? या तो टाइम जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे बैठे हैं। यस, चलिए, तो ये अपने मनपसंद के नेल पॉलिश, तो साड़ी का रंग और नेल पॉलिश का रंग एक जैसा हो, नहीं तो नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। नहीं, या कंट्रास्ट इज गोइंग दीस डेज। क्या बात है। तो साड़ी पहनना महंगा काम हो गया आज के युग में। एनीथिंग इज वर्थ लुकिंग गुड, आई फील। आप खुश हो तो महंगाई चलेगी। मुस्कुराहटों की ये दोपहर है और हम पहुंचे हैं फिरंगी में। तो फिरंगी में ये चेहरे हैं, आप देख सकते हैं। तो फिरंगी में आज साड़ी पे हो रहा है, आज यहाँ पे साड़ी मिलन, साड़ी दीदी मिलन, साड़ी दीदी मिलन है। तो ये साड़ी दीदी मिलन है। शहर के नामचीन लोग हैं, नामचीन घराने से यहाँ पे आए हैं, ज़्यादातर डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। और कपिला जी भी आ गई हैं। और कपिला जी कपिल क्रिकेट जब खेलते रहे हैं तब तो आप नहीं, माशाल्लाह। कपिल को जानते हैं? कपिल देव की बात कर रहे हैं? जी जी। इंसिडेंटली मैं चंडीगढ़ से हूँ और कपिल देव का घर हमारे घर से बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट था। तो जब मैं छोटी थी तो अक्सर उनकी गोद में मुझे वो खिलाया करते थे। चलिए, कपिल देव की गोद में खेली बेटी कपिला, कपिल देव की गोद में खेली। तो कपिल देव ने, चलो कपिल देव की बात करते हैं। क्रिकेट का मत पूछिएगा। चल, क्रिकेट नहीं पूछता मैं, आपके बारे में पूछते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक सर्जन हूँ, मैं एक फेशियल सर्जन हूँ। सो आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन गुरु रामदास हॉस्पिटल। बहुत बड़ी बात है, चंडीगढ़ खूबसूरत नगरी से आई हैं और खूबसूरत नगरी के बाद गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में है। और सबसे बड़ी बात है कि श्री रामदास हॉस्पिटल में आप सर्जन हैं। तो साड़ी में एक महिला की गरिमा, एक महिला की जो लुक है, तो मैं समझता हूँ कि विदेशों में भी साड़ी अब गोरी मेम भी पहनने लगी हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा हर एक को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। ये एक ऐसा परिधान है, साड़ी एक ऐसा परिधान है जो आप किसी भी उम्र की महिला को पहनाओगे वो उस पर ही बहुत खूबसूरत लगेगी। जिस तरह साड़ी आपके अंग को अच्छी तरह से कवर करती है और जिस ग्रेस से आप उसको कैरी कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कोई भी वेस्टर्न आउटफिट इसको मात दे सकती है। अब फिल्में देखती हैं? हाँ जी। सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आई थी, उसमें साड़ी पहनी थी। फिल्म आई थी शायद दबंग, उसमें पहनी थी। किसमें आई थी जिसमें वो सलमान खान भी है? दबंगी थी। तो उसमें आई थी साड़ी। हीरोइन जब सुपरस्टार हीरोइन जो होती हैं वो साड़ी जब पहनती हैं और वो फिल्में करती हैं तो फिर उनका लुक ही कुछ अलग दिखता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। साड़ी में अलग ही ग्रेस और अलग ही उनकी पर्सनालिटी लगती है। मुझे लगता है कि साड़ी जितनी एक ऐसा वस्त्र है जो हर महिला को अपने कबर्ड में ज़रूर काफ़ी नंबर में रखना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक बार बताइएगा, रेखा और ऐश्वर्या राय साड़ी जब पहने और रेखा जब साड़ी पहने उनको आपने देखा होगा। खूबसूरती दोनों की अलग अलग, एक विश्व सुंदरी है, ये कुछ है, तो अलग अलग अंदाज है, तो उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी भी नज़र आती है अलग अलग आँखों से। बिल्कुल बिल्कुल जी। हर जो है इंसान, औरत तो छोड़िए, हर इंसान बहुत यूनिक है। हर लेडी का एक स्टाइल, एक यूनिकनेस जो है, ये साड़ी, ये परिधान पहन के और भी ज़्यादा निखरता है। तो रेखा अपनी जगह है, ऐश्वर्या अपनी जगह है। आपका दिल उत्तम निखर आया जब पहली बार अपने पति के साथ आप साड़ी पहन के गई और उन्होंने रास्ते में ही या आपको जाते ही कह दिया आज बहुत स्मार्ट लग रही हो। डॉक्टर साहब अक्सर कहते रहते हैं मुझे ये। क्या बात है, स्मार्ट कहते रहते हैं और भगवान की देन है, स्मार्ट भी हैं। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट और हम आखिर में लाइव भारत के लिए साड़ी प्रचलन बीबीगिरी कॉलेज ने लाजमी किया, उनको सल्यूट है। आप एक शो लेके आए, आपको सल्यूट है। तो कहीं ना कहीं साड़ी पहनना आज हमारी भारतीय संस्कृति जो भूल रहा है, जो बेटियां भूल रही हैं, उन्हें आप संदेश दे दीजिए।
मैक्सिमम लोगों ने अपना पहनावा अपनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन साड़ी को अपनी वार्डरोब में ज़रूर हिस्सा देना चाहिए। साड़ी हमारी संस्कृति है, वी रिप्रेजेंट इंडिया, साड़ी रिप्रेजेंट्स इंडिया। वाह, बहुत बड़ी बात की है। देश साड़ी जो है वो प्रतिनिधित्व करती है महिलाओं को इंडिया के लिए। तो ये थी आज साड़ी पे एक स्पेशल साड़ी सहेली कहे, साड़ी दीदी कहे, या जो मिलन था। और साड़ी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे बेटियाँ आई अमृतसर शहर के करीब में बड़े बड़े घरानों से हैं, और सब ने अपने दिल की बातें की और अपने जीवन की बातें की, माँ की बातें की, साड़ी की बातें की और बातें की अपने संस्कारों की। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।